Hello, my dear class 4, all students. How are you all? I hope from you are very well, happy, and safe at your home. My dear students, you know very well, in the last session we we have done word meaning and multiple choice question of chapter number 3, but and today we are going to start again chapter number 3's explanation, page number 30. Okay, let's start and come to the page number 30. बच्चों, अभी तक इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा था कि एक ओमरी था और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे, ठीक है। और वहाँ के लोगों को उसके पास एक ऑक्स थी जो कि बहुत ही हट्टी कट्टी थी और मतलब तो उसके पीछे सब लोग पड़े थे। वो चाह रहे थे कि इसको ये बेच दे या इसके कोई बॉडी पार्ट को बेच दे ताकि मैं पका के इसको खा जाऊं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि ओमरी घर से चला गया और उसकी वाइफ अकेली थी। कुछ ऐसे लोग आए, उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई कि मैंने एक सपना देखा है कि आपके घर में एक बच्चा होगा, लेकिन आपको उससे पहले एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस ऑक्स को मार डालना पड़ेगा। तो क्या हुआ, उसने बात मान भी ली और उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और मार डाला। जब उमरी वापस लौट कर आया तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने बोला कि मैं घर छोड़ता हूँ जब तक मुझे तुम्हारे जैसे इस दुनिया में और कोई फुलिश नहीं मिल जाती। इट मीन्स कि वो ये देखने निकल गया था कि मेरी वाइफ ही इतनी मूर्ख है कि और भी लोग इस दुनिया में मूर्ख हैं। तो क्या हुआ कि वो निकला और निकल करके एक रिच मतलब पैलेस जैसा घर था, उसके सामने जाके बैठ गया थक हार के। वहाँ पर एक मिस्ट्रेस मिली उसको, रिच लेडी। उसने बुलाया और उसने बोला कि आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बोला कि मैं अदर वर्ल्ड से आया हूँ। तो जब अदर वर्ल्ड उसने सुन लिया तो उसको लगा कि मेरे पापा भी तो अदर वर्ल्ड पर गए, मतलब उनके पापा डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन उसने सुन रखा था कि पापा इस दूसरी दुनिया में चले गए। अब पापा दूसरी दुनिया में चले गए तो उसको लगा कि ये दूसरी दुनिया से आए। तो उसने बोला कि मेरे पापा को आपने देखा है, आप जानते हैं? तो उसने बोला हाँ हाँ, लेकिन वो तो बहुत गरीब, उनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, पहनने को भी कुछ नहीं है, वो बहुत ही ट्रबल फेस कर रहे हैं इस टाइम। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उसने सारी अपनी ज्वेलरी और पैसे उसको दे दिया कि आप मेरे पापा को दे देना और बोल देना कि ये उनकी डॉटर ने दिया है। अब इसके बाद देखो पेज नंबर 30 में कि क्या होता है। Omri replied, he is in great trouble. He has no money to buy clothes or food. Oh, he is in a very poor state. Sorry, ये तो फिर से वही है. So Omri gathered up the bags of money and the clothes and thanked the lady, mounted his donkey and rode away. फिर क्या हुआ कि उसने वापस से सारी चीज़ें, जैसे उसने दिया कि आप इसको अपने मेरे पिताजी को डिलीवर कर देना, तो उसने ले लिया, मतलब पिक कर लिया, उसका सारा कुछ कलेक्ट कर लिया। उसने जितना भी धन पैसा रुपया जवाहरात हीरे मोती पन्ना जो भी दिया था वो सब रख लिया। और उसके बाद पता है क्या हुआ, अपने डोंकी पर क्लाइंब मारा, उसके पेट पे बैठ गया और चल दिया। लो क्या हुआ, बेचारी रिच लेडी मूर्ख बन गई ना। कोई अदर वर्ड मतलब ऊपर कोई जाकर दे सकता है क्या? लेकिन उसको लगता था कि अदर वर्ड कोई जगह का नाम है ना मूर्ख। चलो आगे बढ़ते हैं। ओमरी हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन द वुमन, और पता है जैसे वो गया वैसे ही उसके हस्बैंड वापस आ गए। किसके? रिच वुमेन के, जिसने ये फुलिश काम किया, ठीक है। तो जैसे ही उसके हस्बैंड आ गए, when he heard the wife's story, he realized that his wife had been fooled. But करके उसको लगा कि हे भगवान, कितनी मूर्ख है ये लड़की, मतलब औरत मेरी कितनी मूर्ख है। बट ही feared that if he shouted at her, लेकिन वो डर गया, लेकिन अगर मैं इस पर चिल्ला दूंगा तो his wife might refuse to speak to him and he would not
गेट टू नो मोर अबाउट दिस ट्रिकस्टर। और तो ये मेरी बात नहीं सुनेगी और मुझसे बात ही करना बंद कर देगी और नहीं सुनेगी कि ये ट्रिकस्टर के बारे में और क्या क्या। He merely wished to follow that man and get the money back। और वो सोच रहा था कि भगवान मेरे सारे पैसे वापस आ जाए किसी भी तरीके से और वो आदमी वापस आ जाए घर पर। सो ही said to her, you gave that money offering to take back to your father, तो but you didn't ask him about my father, nor did you give him anything to take to my father। लेकिन तुमने मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं उससे पूछा और न ही उसको उनके लिए कुछ भेजा। तो वाइफ ने बोला, ओह मैं तो भूल ही गई, लेकिन बट एज ही हैज़ ओनली जस्ट लेफ्ट, लेकिन वो तो चला गया। यू मे बी एबल टू ओवरटेक हिम, ही वॉज राइडिंग अ डोंकी। अगर तुम उसको पकड़ना चाहो तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वो डोंकी से ही गया है। एंड ही लेफ्ट बाय दैट रोड, और वो इसी रोड के आगे ही होगा। दैट देन और वो इस रोड से गया। देन शी इज डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस। ओके, बहुत ही समझदारी से काम किया उस रिच मैन के हस्बैंड ने। द हस्बैंड कॉल्ड फॉर हिज हॉर्स इमीडिएटली, और वो जल्दी से उसके पीछे भागा। मीनवाइल हिज वाइफ रन इनसाइड एंड बॉट आउट अनदर बैग्स ऑफ कॉइन्स। और इसी वो तुरंत उसकी वाइफ अंदर गई, वो बाहर उसको पकड़ने गया और उसकी वाइफ अंदर गई। अंदर जाकर के उसने और बैग्स कॉइन के बैग भरना शुरू कर दिया। And as he mounted the horse, she gave it to him. Give this to him for your father. If you gallop after him down that road, you will surely catch up with him। और ये भी लेते जाओ और उसको जब पकड़ लेना तो उसको दे देना कि तुम्हारे फादर को ही दे दे, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अभी आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, देखो मज़ा तो आ ही रहा है। तो अभी इसको और हम लोग ऐसे कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए इंतज़ार करो, ओके। और इसी चैनल पर इसी समय नई क्लास में मिलना। दूसरे सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले, ओके। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।